हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेरोल्ड गारफिंकल को, जो कि नृजाति पद्धति शास्त्र यानी एथनोमेथोडोलॉजी के जनक हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। हेरोल्ड गारफिंकल एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे, जिन्हें एथनोमेथोडोलॉजी यानी लोक विधि विज्ञान या नृजातीय पद्धति शास्त्र का जनक या संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नृजातीय पद्धति शास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है, जो इस बात का अध्ययन करती है कि लोग रोजमर्रा के सामाजिक व्यवहार और बातचीत में अर्थ कैसे उत्पन्न करते हैं। हेरोल्ड गारफिंकल का जन्म 29 अक्टूबर 1917 में न्यू जर्सी नामक स्थान में अमेरिका में हुआ था और इनकी मृत्यु 21 अप्रैल 2011 में अमेरिका में हुई थी। उन्होंने रोजमर्रा के जीवन के सूक्ष्म पहलुओं और उन तरीकों का अध्ययन किया जिनसे लोग सामाजिक आदेश बनाए रखते हैं। गारफिंकल का मुख्य योगदान नृजातीय पद्धति शास्त्र यानी लोक विधि विज्ञान यानी एथनोमेथोडोलॉजी में है। यह अध्ययन करता है कि सामान्य लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी बातचीत और कार्यों के जरिए सामाजिक वास्तविकता का निर्माण और पुनर्निर्माण कैसे करते हैं। मीन्स इसमें सामाजिक घटनाएं जो होती हैं उनके प्रति लोगों का क्या दृष्टिकोण है, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उसे खोजने पर बल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी से कैसे हो पूछते हैं तो इसके पीछे न केवल शिष्टाचार है बल्कि सामाजिक संबंध को बनाए रखने का एक तरीका भी है। अगला है ब्रेकडाउन एक्सपेरिमेंट्स। गारफिंकल ने जानबूझकर सामाजिक मानदंडों को तोड़ने वाले प्रयोग किए थे ताकि यह समझा जा सके कि लोग उन मानदंडों को कैसे पुनः स्थापित करते हैं। जैसे जब किसी साधारण प्रश्न का उत्तर असामान्य तरीके से दिया जाता है तो लोग इसे असामान्य मानते हैं और पुनः सामान्य संवाद करने की कोशिश करते हैं। हेरोल्ड गारफिंकल की प्रसिद्ध पुस्तकें, जिसमें पहली है स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, ये 1967 में पब्लिश हुई थी, और दूसरी है कंट्रीब्यूशन टू एथनोमेथोडोलॉजी। इसमें उन्होंने लोक विधि विज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों को समझाया है। गारफिंकल के काम की इम्पोर्टेंस ये है कि इनका वर्क सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि कैसे रोजमर्रा की बातचीत और क्रियाएं बड़े सामाजिक ढांचे को बनाए रखती हैं। उनके शोध ने समाजशास्त्र, भाषा विज्ञान और मानव व्यवहार अध्ययन के क्षेत्रों को गहराई से प्रभावित किया है। हेरोल्ड गारफिंकल का काम समाजशास्त्र में कई स्तरों पर बेहद प्रभावशाली रहा है। एथनो मेथोडोलॉजी शब्द दो भागों में बटा है। एथनो इसका मतलब है सामुदायिक लोग या सामाजिक समूह। मेथोडोलॉजी यानी तरीके या पद्धतियां हैं। इसका मतलब हुआ कि यह अध्ययन करता है कि आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सामाजिक व्यवस्था और समझदारी बनाए रखने के लिए कौन-कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। हेरोल्ड गारफिंकल के सिद्धांतों की विशेषताएं, जिसमें उनकी पहली विशेषता है सामाजिक वास्तविकता का निर्माण। गारफिंकल का मानना था कि समाज एक स्थिर चीज नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे लोग अपनी बातचीत और व्यवहार से हर पल बनाते और बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, जब लोग लाइन में खड़े होते हैं तो वे बिना किसी लिखित नियम के एक व्यवस्था का पालन करते हैं। दूसरा है सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन। गारफिंकल ने यह दिखाने के लिए प्रयोग किए थे कि लोग सामाजिक नियमों का पालन कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दुकान में जाकर सामान्य व्यवहार की जगह कुछ अजीब बिहेव करें, जैसे भुगतान किए बिना सामान उठाने की कोशिश करें, तो लोग असहज हो जाएंगे। यह प्रयोग दिखाते हैं कि समाज कैसे अदृश्य नियमों के माध्यम से चलता है।
गारफिंकल ने कहा है कि दैनिक बातचीत में सामान्य और सरल लगने वाली चीजें भी गहरी सामाजिक संरचना को दर्शाती हैं। जैसे तुम ठीक हो पर हाँ ठीक हूँ कहना एक औपचारिक जवाब हो सकता है, लेकिन यह सामाजिक संबंध को मजबूत भी करता है। प्रभाव गारफिंकल के कार्य ने समाजशास्त्र में कई अन्य क्षेत्रों को प्रेरित किया है, जैसे सामाजिक मनोविज्ञान। यह समझने में मदद मिली कि लोग सामाजिक दबाव में कैसे व्यवहार करते हैं। संवाद विश्लेषण बातचीत के दौरान बोले जाने वाले शब्दों और उनके क्रम का गहराई से अध्ययन। गारफिंकल और अन्य समाजशास्त्री गारफिंकल को अक्सर इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर और अल्फ्रेड सुटर जैसे समाजशास्त्रियों के साथ जोड़ा जाता है। उनका काम विशेष रूप से अल्फ्रेड सुटर के फिनोमिनोलॉजी के विचारों से प्रभावित था, जो यह समझाने का प्रयास करता है कि लोग अपने अनुभवों के जरिए दुनिया को कैसे समझते हैं। अगला है गारफिंकल के कार्य की प्रासंगिकता। आज के समय में देखा जाए तो गारफिंकल के सिद्धांत हमें यह समझाने में मदद करते हैं कि सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग सामाजिक नियमों और व्यवहार का पालन कैसे करते हैं, कैसे विभिन्न सांस्कृतिक समूह अलग-अलग तरीकों से सामाजिक वास्तविकता बनाते हैं। उनका काम हमें रोजमर्रा की जिंदगी के अदृश्य लेकिन महत्वपूर्ण सामाजिक पहलुओं को पहचानने और समझने में मदद करता है। गारफिंकल ने कुछ अवधारणाओं का प्रयोग किया, जैसे प्रलेखन विधि। इसमें व्याख्याओं और विश्लेषण के माध्यम से एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। दूसरी विधि है संदर्भिता एवं निर्देशिका। इसमें किसी वस्तु या क्रिया का ज्ञान या अर्थ उसके संदर्भ से निकाला जाता है। तीसरी विधि है व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क। गारफिंकल के अनुसार अनुभव पर आधारित ज्ञान ही व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क है। इसमें उन्होंने 3 बातों को शामिल किया है, जिसमें पहला है दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन एवं मनन। दूसरा है स्वयं के अनुभव के आधार पर घटनाओं का वर्गीकरण। और तीसरा है घटनाओं का तार्किक विवरण प्रस्तुत करना। चौथा है टीकात्मक व्यवहार। गारफिंकल के अनुसार हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे अनेक शब्द समूहों का प्रयोग करते हैं जिनका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता, किंतु उनका अर्थ शब्द में छिपा होता है। जैसे हम कहते हैं चाय वाय, रोटी वोटी, पेन वेन। यहाँ पर चाय वाय में वाय का अर्थ छिपा है चाय के साथ कुछ खाने वाली वस्तु। ठीक है। अगला है चिंतनशीलता। गारफिंकल कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं के बारे में चिंतन, मनन और पुनर्विचार आवश्यक होते हैं। इससे हम यथार्थता को ज्ञात कर सकते हैं। अगला है क्रमिक समायोजन या तार्किक विवरण। इस विधि के अंतर्गत खोजने की प्रक्रिया, आंकने की प्रक्रिया, प्रतिवेदन की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया और वर्णन की प्रक्रिया आदि शामिल होते हैं। इसमें समाजशास्त्री घटनाक्रम के तत्वों का तर्क एवं महत्व के अनुसार चयन करते हैं तथा किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं।